हाँ भाई, कोई तो पॉइंट दे रखे हैं P एंड Q और कोई हमसे कहे कि आपको उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें निकालना, मिड पॉइंट का यूज करना है। तो जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट M जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी दोनों को जोड़िए बाई 2, दोनों को y वालों को जोड़िए बाई 2, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आपको मिड पॉइंट निकालना है। बच्चे कि मतलब ये जरा 1 मिनट का व्यू ये तो बताओ कैसे बना। तो बहुत सरल सी बात, क्यों भाई, जब एक बात बताओ, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या ये इसको बराबर रेशियो में नहीं बैठेगा? क्यों देव, क्या जो m है वो pq को बराबर हिस्सों में बांटेगा नहीं, क्योंकि अगर वो मिड पॉइंट है तो यानी 1:1 का रेशियो हो गया। और अगर 1:1 का रेशियो हो गया और मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाने बैठूं तो कैसे निकालूंगा m के कोऑर्डिनेट? बोले भैया आप m के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मान लो x, y है, तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमें इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या मेरे बच्चों देखना x2 प्लस x1 अपॉन 2 नहीं आ गया क्या भाई? ऐसे ही करके अगर मैं y के साथ काम करूंगा तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 ना आ जाएगा। तो इसीलिए ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। क्यों बेटा, क्यों भाई, सबको दिमाग में आ गया? तो अगर आ गया तो जल्दी से अपर एंड या यस लिखो ताकि मैं अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ सकूं। ठीक, जिसको भी ना आए मुझे बता दिया करो। हाँ भाई, तो ये तो रही मेरी मिड पॉइंट फॉर्मूले की चर्चा। अब मैं आपसे एक लास्ट टॉपिक पर और चर्चा करूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे मुझे। अभी मैंने आपको रेशियो दे दिए थे और आपसे कोऑर्डिनेट निकलवाए थे उस पॉइंट के जो कि उनको दिए हुए रेशियो में डिवाइड करता हो। हाँ बिल्कुल 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 माधव। और मेरी बात को क्लियर कर देता हूं, फिर से एक बार रिपीट सुनिएगा मैं क्या कह रहा था कि अभी मैंने आपको रेशियो दे दिए थे और आपसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलवाए थे। अब मैं आपसे उल्टी बात करता हूं, मैं आपको पॉइंट दे देता हूं और पूछता हूं ये पॉइंट इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी मेरे बच्चों, अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है 1,3, ये कोई एक पॉइंट है मान लिया 7,9 और एक ये पॉइंट मैंने मान लिया, मान लेता हूं हाँ भाई, ये मैंने लिख दिया, ध्यान से देख, ये मैंने 2 लिख दिया। और अब मुझसे ये पूछा गया कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी मुझसे रेशियो पूछा गया। तो मैं कैसे काम करूं, मुझे कैसे रेशियो पता चलेगा, मुझे इस पर आज चर्चा करनी है। यानी अब की बार रेशियो नहीं दिया वंशिका, मुझे रेशियो पूछा है। पहले सवालों में रेशियो दे रहे थे, पॉइंट सी पूछ रहे थे, इस बार सी पॉइंट दे दिया और रेशियो पूछा गया है। तो हम मान लेंगे लेट फाइंड द रेशियो, टॉपिक का नाम है टू फाइंड अ रेशियो। हाँ भाई, लेट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो m1:m2 मानकर या k:1 मानकर। k:1 का डिवाइड द रेशियो k:1, k:1 का रेशियो मान लिया, ठीक है। अब मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हाँ भाई, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये मैंने निकाल दिया, करेक्ट। कॉमा y के लिए m1x2 प्लस m2x1
ये हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। अब इस दिए हुए पॉइंट को अपने दिए हुए पॉइंट के साथ कंपेयर करा दो। जो आपने निकाला उसको दिए हुए पॉइंट के साथ कंपेयर करा दो। थोड़ी देर के लिए सी भूल गए थे हम कि सी हमारे पास है, हमने तो अपने हिसाब से के और 1 के रेशियो को लेकर निकाल दिया है ना। अब यहाँ से मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। के की वैल्यू यहाँ से 1/5 आई, यहाँ से भी 1/5 आई, यानी मेरा रेशियो हो गया 1:5 का। तो ये मेरा 1:5 का रेशियो हो गया। अब बच्चों के दिमाग में 2-3 बातें यहाँ आएंगी। पहली बात, बोले भैया हो सकता था कि यहाँ से वैल्यू अलग और यहाँ से वैल्यू अलग निकले, तो क्या होगा? भैया ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब वो उसको डिवाइड नहीं कर सकता। नंबर 1 बात, दोनों तरफ से के की वैल्यू सेम निकलनी चाहिए, ठीक है अगर कोलिनियर पॉइंट्स है। नंबर दूसरी बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं मुद्दे की बात, बच्चे कहेंगे बोले भैया हो सकता है के की वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए, जैसे माइनस के 2/3 आ गई, तो अब रेशियो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, फिर के की वैल्यू माइनस आने का क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है, अगर माइनस के 2/3 आ गई तो इसका मतलब रेशियो तो 2:3 का है, बट वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। यानी के की वैल्यू का माइनस आना ये बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो रेशियो है वो तो सही है, बट वो एक्सटर्नली डिवीजन है। यानी आप उसके ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, जैसे के की वैल्यू अगर माइनस के 2/3 आ गई तो आप लिखेंगे इट्स डिवाइड्स 2:3 एक्सटर्नली, ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो ध्यान रखना, ऐसा होगा कई बार कि के की वैल्यू नेगेटिव की आ जाएगी या के की वैल्यू दोनों तरफ से अलग अलग आ गई। अगर दोनों तरफ से अलग अलग आ गई तो भैया ये इसको लीनियरली डिवाइड नहीं करता, बट अगर के की वैल्यू नेगेटिव की आ गई तो कहेंगे डिवाइड तो करता है बट एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो मेरे बेटो ये बात दोनों समझ में आ गई सबको लॉजिकली? क्यों बेटा, अच्छी तरह से चेक करो ध्यान से, सबको प्रॉपर समझ में आ गई बेटा? चलिए एक सवाल कीजिए सभी, देखते हैं क्या रखते हैं। फाइंड द रेशियो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, इन विच the point 3,5 divides the line joining the point 1,2 and 8,5 नहीं 5,8 चलिए भाई ट्राई करेंगे सभी, बताएंगे मुझे क्या रेशियो आ रहा है सभी। और क्या, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, हाँ और क्या बेटा, ट्राई करो। हाँ भाई जल्दी से निकालिए सभी। 1:1 का रेशियो आ रहा है। अरे दीपाली ये क्या हो गया? 1:1 का रेशियो दीपाली क्या रिप्रेजेंट करता है?
मिड पॉइंट है लकी। ठीक है दीपाली दीदी। सभी लोग करिए, जब तक का हो जाए तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, यानी कि रेशियो हो गया 1:1 का, क्यों निकुंज प्यारी? हम्म, ठीक है, ठीक है निकुंज। हाँ, हम भाई मतलब मुझे पता है लायक तो तू है, पर दो चार गाली खाने के बाद ही तू खड़ा होता है। भाई चल, वो तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे लायक हैं। हाँ भाई, यहाँ तक मेरी बातें हो गई सबके साथ बेटा? सबको क्लियरली समझ में आ गया ये टॉपिक या नहीं? क्यों बेटा, ऐसा कोई इसको ना आया हो? सबको क्लियर समझ में आ गया? तो अगली एक्सरसाइज यानी कि पॉइंट 2 आपके होमवर्क में, अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा, बहुत ही मतलब की बात है। अब आप लोगों के लगातार टेस्ट चालू हो जाएंगे, है ना? लगातार टेस्टों का मैं शेड्यूल बता देता हूँ आप लोगों को जल्दी से। देखो बेटा, मैं एक चलो एक कॉपी पर एक शेड्यूल बोर्ड पर से भेज रहा हूँ, एक बोर्ड बनाकर। वो शेड्यूल के हिसाब से आप लोगों के टेस्ट रहेंगे। अब लगातार 15 दिन तक टेस्ट रहेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? अभी बीच में 2 क्लास, तभी तो कह रहा हूँ, ये भी तो मालूम है, बहुत अच्छी बात कही। कब तक है एग्जाम दीपाली दीदी? 2 अक्टूबर तो निकल गया। 2 नवंबर। हाँ तो अभी तो बहुत दिन छोड़ छोड़ के तो होंगे, ऐसा थोड़ा ना रोज हो रहे हैं। एक आज, एक 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, ऐसे ही तो होंगे क्या भाई? तो अभी तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, इतने लंबे क्यों खिंच रहे हैं पेपर? हाँ, 6 सही, 6 पेपर। हाँ, नहीं नहीं, मैं आज एक शेड्यूल बनाकर डालता हूँ। हाँ मीनाक्षी, सब घपला है बेटा। चलो, तो मैं आज तुम मुझे अपनी डेट शीट भेज दो एक ना, चलो रतनलाल वाली, मैं उसी के हिसाब से बैलेंस करके बना दूंगा। अभी भेजो तुरंत, क्योंकि मैं तुरंत डेट शीट भेज रहा हूँ कि किस दिन अब कौन कौन से पेपर है। अभी सबसे पहले, हाँ पता है तुम्हारे भी आ रहे हैं, तभी तो कह रहा हूँ एकदम से पहले टेस्ट होना जरूरी है। तो सुनो बेटा, एक बात मुझे पहले मुझे एक बात का जवाब दो। अभी किसी का सिलेबस का जिसका पेपर होना हो अपकमिंग, और कोई चैप्टर रह तो नहीं गया? पहले मुझे इस बात का जवाब। बस एक प्रोबेबिलिटी रह गया है, और किसी का कोई, मुझे बताओ जल्दी से। आज मानवी की आवाज ही नहीं पहुंच रही, बेचारी कोशिश कर रही है बोलने की, आवाज नहीं आ रही इसकी। तू लिख कर भेज मानवी चैट में। हाँ, तो मैं एक बात कह रहा था आपसे, केवल एक प्रोबेबिलिटी मेरे पास ड्यू है, और अभी एक क्लास इस चैप्टर की ड्यू है। परसों इस चैप्टर की एक क्लास और लेंगे। उसके बाद आप लोगों के लगातार 8 दिन टेस्ट चलेंगे, ध्यान रखना। कुछ उसमें डिस्क्रिप्टिव होंगे, कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। जो लोग
डेस्क्रिप्टिव में मेरे घर नहीं आ सकते, वो लोग अपने पेपर को करने के बाद मुझे उसका मतलब पीडीएफ मेरे फोन पर भेजेंगे, मैं उन्हें चेक कर वहीं के सर्कल कर दूंगा, उनका पीडीएफ के प्रिंट निकाल लूंगा। पर जो लोग मेरे घर पर देने आ सकते हैं, जैसे गुनगुन है, आदित्य है, दीपाली है, और सॉरी तनिष्क है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग मेरे घर पर देने आ सकते हैं, वो लोग, हाँ माधव है, वो लोग मुझे अपनी अपनी कॉपियां मेरे घर पर देकर जाएंगे, मैं उन्हें वहीं की हाथ का चेक कर रख दूंगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों के परसों के बाद से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, लगातार 8-10 दिन टेस्ट होंगे, सिलेबस लगभग मेंटेन हो चुका है। हाँ रही बात प्रोबेबिलिटी की, तो वो बीच में मैं क्लास ले लेकर प्रोबेबिलिटी भी कैरी ऑन करूंगा, ठीक है। तो इससे सिलेबस आपका लगभग पूरा हो जाएगा, राइट बच्चों। पर अब मुझे 10 दिन टेस्ट लेने हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि लगभग 25 तारीख से शुरू कर 5 या 8 तारीख तक मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। गुनगुन तुम्हें शीट भेज दी है, मैं अब करा रहा हूँ। हाँ अब आरडी कराएंगे, इसके बाद आरडी शुरू होनी है बेटा दिवाली, अब इसके बाद आरडी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब बस सिलेबस मेंटेन है, 4-5 चैप्टर और बचे हैं, है ना। अब इसके बाद एक्स्ट्रा शीट, चलो चलिए मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो पीडीएफ भेज देना मीनाक्षी, जो लोग मेरे यहाँ नहीं आ सकते वो मुझे फोन पर पीडीएफ भेजेंगे, मैं उनके प्रिंट आउट निकाल लूंगा, जो लोग मेरे यहाँ घर पर देने आ सकते हैं वो मुझे घर पर देने जाएंगे, ठीक है। चलो हाँ क्या कह रहे हैं निकुंज, मैं ढूंढता हूँ निकुंज यार, बहुत सारे वीडियो भर गए एक्चुअल में, 11th का 12th का तो मुझे मिला नहीं कल, जो मिला वो तो मैंने भेज दिया, आज मैं ढूंढवाता हूँ सारे, ठीक है ना, पूरी रिकॉर्डिंग, ठीक, परसों, परसों, है ना, ठीक है, और क्या, ठीक है, ओके बच्चों, नमस्ते सबको, जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई बेटा वो अपनी अपनी फीस जरूर सबमिट कर दो, ठीक है, क्योंकि नवंबर में थर्ड इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, चलो नमस्ते।